एक शख्स जो कि मोटरसाइकिल पर जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। बज़ाहिर तो एक्सीडेंट मामूली था, जिसमें उसकी टांग और बाजू पे कुछ जख्म थे। उनमें से एक जख्म कुछ गहरा था। वो शख्स गांव में रहता था, गांव के डॉक्टर से इलाज भी करवाया, जख्म बेहतर हो गया। मगर कुछ दिन के बाद उस शख्स को तेज बुखार हो गया, मुंह खोलने में मुश्किल पेश आने लगी, जबड़े के पट्टे खिंचना शुरू हो गए और उसके कुछ दिन के बाद गर्दन के पट्टे भी अकड़ना शुरू हो गए। उसको सांस लेने में मुश्किल पेश आने लगी। इसी तरह दिन गुजरते गए और ये मसला बढ़ता रहा। पट्टों में खिंचाव बढ़ता रहा, सांस की तंगी बढ़ती रही और बिला आखिर काफी दिनों के बाद वो शख्स फौत हो गया। ऐसा होने की क्या वजह थी? इसकी वजह टेटनस की बीमारी थी, जो कि रोड एक्सीडेंट की वजह से लाहिक हुई। अगर इस शख्स को बर वक्त टेटनस से बचाव का इंजेक्शन लगाया जाता तो ऐन मुमकिन था कि इस शख्स की जान बच जाती। आइए देखते हैं कि टेटनस से बचाव के लिए इंजेक्शन किन सूरतों में दिया जाता है। जब कभी आपको रोड एक्सीडेंट का सामना करना पड़ जाए तो ये बात यकीनी बनाएं कि आपको टेटनस से बचाव का इंजेक्शन हॉस्पिटल में लगा दिया जाए। कोई भी जानवर जैसे सांप, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, गधा या कोई भी जानवर काट ले तो इसके बाद भी टेटनस से बचाव का टीका लगाया जाएगा। किसी भी जंग आलूद मेटल से चोट लगने की सूरत में, जैसे जंग आलूद कील होते हैं, इनसे चोट लगने की सूरत में भी टेटनस से बचाव का इंजेक्शन लगाया जाएगा। इसी तरह हर हमल के दौरान, हमल के 27वें हफ्ते के बाद और 36वें हफ्ते से पहले ये इंजेक्शन लगेगा। इस इंजेक्शन की डोज क्या है और ये कहाँ लगाया जाता है? तो इस इंजेक्शन की डोज 0.5 ml है और ये पट्टे में यानी कि इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है।